वर्डप्रेस यूज़ करते हो लेकिन सेटिंग कंफ्यूज कर देती है। आज मैं आपको वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। सिंपली सबसे पहले अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको अपनी सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग की जनरल सेटिंग में आ जाना है। जनरल सेटिंग में आप आ गए हैं। आप देख सकते हो जनरल सेटिंग इस टाइप की दिखाई देती है। अब आपको बेसिकली मैं समझाती हूँ होती क्या है। साइट टाइटल में आप अपनी वेबसाइट का टाइटल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमारा कुमार एसोसिएट या info.in है। अब वो चेंज कर सकते हो, टैगलाइन डाल सकते हो, आपका स्लोगन जो भी होता है मैंडेटरी नहीं होता। आता आपका थर्ड साइट आइकन, यहाँ से साइट आइकन चूज़ कर सकते हो, आपको करना है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्डप्रेस के एड्रेस का URL है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है, वही रहने देना है, आपको चेंजेस नहीं करनी है। आपको ऐसी साइट एड्रेस URL का भी URL आपको चेंज नहीं करना है। फिर आपका आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह चेंज कर सकते हो, आपको जो भी चेंज करनी है यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। देन आपका आ जाता है मेंबरशिप आपका जो दे रखा है आपको रहने देना, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, यूज़र पे डिफ़ॉल्ट रहने देना है। साइट लैंग्वेज में आप यहाँ से अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, जैसे मैं तो यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स चूज़ किया है। फिर टाइम जोन यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपने टाइम के हिसाब से। फिर आपको यहाँ से डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, कौन सी डेट फॉर्मेट में आपको रखना है अपना। देन आपका आ जाता है टाइम फॉर्मेट, टाइम किस फॉर्मेट में चेंज करना है आपको। देन फिर आपका आ जाता है वीक स्टार्ट की, मतलब काफ़ी जगह वीक कहाँ से स्टार्ट होता है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमारा मंडे से होता है। फिर आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे आपकी सेटिंग सेव हो गई है। देन अब हम लेफ़्ट साइड आ जाते हैं। अभी हमने जनरल सेटिंग देखी है, अब हम देखेंगे राइटिंग सेटिंग किस लिए होती है। बेसिकली राइटिंग सेटिंग आपको पोस्ट से जुड़ी सेटिंग के लिए होती है। आपके पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कि पोस्ट ईमेल वगैरह हो गया, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट। बेसिकली हम इसको ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं, जो चीज़ें दी गई होती हैं वही होती है, जैसे पासवर्ड लॉगिन वगैरह होते हैं। फिर आप सेव चेंजेस पे इस पर क्लिक कर सकते हो, आप चेंज करके। बेसिकली जैसे कि हमने इसको कुछ ज़्यादा छेड़ा नहीं है, तो आप भी इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। देन फिर हम लेफ़्ट साइड आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड हम क्या देखते हैं, अब हमारा आ जाता है राइटिंग हो गया, रीडिंग पे आ जाते हैं। रीडिंग बेसिकली आपका होता है होम पेज और ब्लॉग पेज सेट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दे दिया आपका योर होम पेज डिस्प्ले, तो यहाँ पे आप एक स्टैटिक पेज सेलेक्ट करेंगे कि आपका कि कौन सा पेज है, स्टैटिक पेज कौन सा है आपका। यहाँ से होम पेज को आप होम सेलेक्ट कर लेंगे, आपका होम है आगे। यहाँ पे फिर आता है पोस्ट पेज, आपको जो सिलेक्ट जैसा है वैसे ही रहने देना है। बस आपको नीचे पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आना है, आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है ईच पोस्ट फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट होना चाहिए। फिर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे इसकी सेटिंग भी सेव्ड हो गई है। देखिए सेटिंग सेव्ड हो गई है। सेटिंग सेव्ड करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे इसके डिस्कशन पार्ट पे। डिस्कशन पार्ट बेसिकली आपका होता है कमेंट को मैनेज करने के लिए। जो भी आपके कमेंट वगैरह आते हैं उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपके बहुत से कमेंट नेगेटिव होते हैं या आपको कुछ आप सबकी साइड से कुछ गलत कमेंट हो गए हैं, तो आप इनको यहाँ से मैनेज कर सकते हो और यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। देन हम आ जाते हैं मीडिया पे। मीडिया पे आएंगे हम लोग, मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया आपकी बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपने थंबनेल कौन सी साइज़ का यूज़ करना है, मीडिया साइज़ क्या है, लार्ज फाइल क्या करनी है, अपलोड्स फाइल्स वगैरह यहाँ पे सब देखने को मिल जाती है आपको। अब आ जाते हैं हम लोग पैरामल लिंक्स पे। तो हम बात करते हैं पैरामल लिंक्स पे। देखिए ये आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। मैं बता देती हूँ बेसिकली ये आपके पैरामल लिंक्स किस लिए काम आते हैं। ये एसईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, तो यहाँ पे हर एक लिंक का अलग अलग मतलब है। जैसे कि कुछ लिंक के मतलब कि कुछ हर एक पेज के अलग अलग दिए होते हैं, जैसे कि हम एसईओ करते हैं तो हर एक पेज के रिलेटेड उसके लिंक के थ्रू करते हैं एसईओ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है https कुमार एस्टेट ard.infotech.in, जो भी है सैम्पल पोस्ट दे रखा है, आपका अबाउट अस है, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है आपके, जो कि एसईओ में बहुत हेल्प करता है। अब हम आ जाते हैं प्राइवेसी। वर्डप्रेस की प्राइवेसी के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कैसे क्या है क्या नहीं है, कि इसकी सेटिंग कैसी है, प्राइवेसी इसकी पॉलिसी गाइड क्या है, सब चीज़ें देखने को मिलती है। फिर आपका आता है लाइट स्पीड कैच।
लाइट स्पीड कैच एक आपका लास्ट सेटिंग में है। ये आपका एक प्लगइन होता है। इसमें ना आपके वेबसाइट का ब्राउज़र ना कुछ चीज़ें सेव कर लेता है मेमोरी, तो इससे आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो आपको इन फ्यूचर इसको डिलीट करना पड़ता है, जिससे आपकी वेबसाइट प्रॉपर वर्क करती है, क्विकली ओपन हो जाती है। तो ये बेसिक सेटिंग सही कर लो, आपके वेबसाइट एकदम प्रोफेशनल लगने लगेगी। अगर आपको वर्डप्रेस सीखना है आसान तरीके से, तो वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो। ARD इन्फोटेक।